हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल्स। तो इस ट्रायंगल चैप्टर में हमने रिसेंटली लास्ट 2 टॉपिक्स किए थे, लास्ट कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें लास्ट टॉपिक जो था वो था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमने उसमें कुछ थ्योरम्स देखे थे और उस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने उस पर कुछ होमवर्क दिया था और बहुत लोगों ने अच्छा खासा किया था। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आज कोई डाउट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो पूछ सकता है, बिल्कुल मैं उसको वन ऑन वन बेसिस पे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया कंसेप्ट चालू करने वाले हैं जो कि है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो याद होगा तो मैंने सिमिलैरिटी के बारे में बताया था लास्ट क्लास में कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो याद हो तो सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या है कि उनका शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस साइज वेरी कर सकता है। जैसे कि एक रेप्लिका ऑफ ताजमहल और एक रियल ताजमहल का मैंने एग्जांपल दिया था कि रेप्लिका जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली मैच करता है ताजमहल जैसे शेप के हिसाब में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। सिमिलर में ट्रायंगल्स की बात भी की थी, तो ट्रायंगल्स में भी सिमिलैरिटी के बारे में देखा था, लेकिन अभी तक हमने ये सब डिस्कस ही नहीं किया था कि दो ट्रायंगल्स अगर दिए हैं तो सिमिलर कैसे, मतलब कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट होने चाहिए ताकि सिमिलैरिटी को डिफाइन कर सके। ठीक है, सिमिलैरिटी का मैंने सिंबल बताया था, एक स्मॉल ऐसे करके डिनोट करते हैं सिमिलैरिटी को। ठीक है, एक ऐसे है, याद होगा तो तुम लोग ने अगर क्लास 9 में अगर अच्छे से ट्रायंगल्स पढ़ा होगा तो उसमें भी एक अलग कंसेप्ट सीखा होगा जो कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, 2-3 लोगों को मुझे डाउट आ रहा था कि सर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो बेसिकली देखो, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स दो अलग अलग चीजें भी नहीं बोल सकते, सेम ही चीजें हैं। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए। एग्जैक्टली दोनों ट्रायंगल्स जो है, ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली दोनों ट्रायंगल्स जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे पे ओवरलैप होने चाहिए, मैच होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली दोनों के दोनों फिगर्स सेम होने चाहिए, तो ही दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जिसमें हम लोग क्लास 9 में भी तुम लोगों ने क्राइटेरिया उसमें भी पढ़े होंगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कि अगर SSS रूल याद होगा तो तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट रहता है। या फिर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल याद होगा तो साइड एंगल साइड, कि दो साइड और एक एंगल उनके बीच का, दोनों साइड्स के बीच का अगर एंगल सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद हमने एक और ASA भी, हमने नहीं, वैसे तुम नहीं पढ़ा होगा, ASA रूल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एंगल साइड एंगल, कि दो एंगल सेम है और उसके बीच का जो साइड है वो भी इक्वल है, तो ये भी एक रूल था। फिर एक RHS भी रूल था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, जिसमें राइट एंगल की बात कर रहे थे अपन, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और उसका एक साइड इक्वल है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब एग्जैक्टली एक दूसरे पे ओवरलैप अगर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, एग्जैक्टली दोनों सेम टू सेम फिगर्स हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलैरिटी में क्या है, एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं है, बस एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों का शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे कि अगर ऐसा कुछ है सपोज कोई चीज, और एक वापिस से ऐसा कुछ है अगर कोई चीज, तो देखो ये दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है, सिमिलर फिगर्स है दोनों। ठीक है, तो ट्रायंगल में भी ऐसे ही कुछ चीज है कि अगर मैंने ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और मैंने एक और ऐसा कुछ बड़ा सा एक ट्रायंगल बनाया, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में लिखा, तो याद होगा तो, कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक डाउट भी आया था एक स्टूडेंट का, जिसने पूछा था मुझे कि सिमिलैरिटी, अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो हम क्या उसे कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, हम लोग सिमिलर है तो उसको कॉन्ग्रुएंट ऐसे जरूरी बात नहीं बोल सकते हैं, उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर वो सिमिलर है, और हम लोग यहाँ से सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर तो जरूर है। तो ये उल्टा वाइस वर्सा चीज नहीं है, याद रखना ही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोग अगर सिमिलर है तो सीधा कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कोई ट्रायंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट हो तो हम लोग उसे बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। ठीक है, दोनों का शेप मैच कर रहा है और दोनों का साइज भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट को हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे, मतलब थ्योरीज लिखे हैं, देख लो एक बार। इन दिस टॉपिक विल बी डिस्कसिंग सम क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। जैसे कि तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ये सब जो मैंने बताया 4 कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। सिमिलरली सिमिलैरिटी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 क्राइटेरिया है, मैंने यहाँ पे भी एक ही लिखा है, तो एक एक करके आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है ट्रिपल ए, ठीक है। ये सब स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोग को एक और चीज यहाँ पे देखो, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत, इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन लेस नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब ये सोचो, 2 ट्राइंगल्स हैं, हर ट्राइंगल में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हैं, तो दोनों मतलब मिला के टोटल 6 पेयर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स हो जाएंगे, कि 6 पेयर्स ऑफ एंगल्स दोनों में एंड 6 पेयर्स ऑफ साइड्स, तो टोटल 6 पेयर्स बनेंगे। तो तुम्हें क्या यूज करना है, मैथ जितना कम हो सके उतना लेना है। तो यूजुअली हम लोग 3 में ही अपना काम हो जाता है, बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर देखो सपोज ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, तो देखो दोनों ट्राइंगल्स है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर मैंने बनाने की कोशिश की है, तो ये मान लेते चलो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये साइड, ठीक है, सपोज ऐसे कुछ, ये एंगल, ये एंगल, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ऐसी ये साइड और ये साइड। तो देखो मैंने कुछ मार्क किए हैं, कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स। तो देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये करस्पॉन्डिंग मतलब पेयर ऑफ साइड है, ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड है, ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल और ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। तो टोटल 6 करस्पॉन्डिंग पेयर्स हमेशा 2 ट्रायंगल में बनते हैं, जिसमें से हमें सब कुछ नहीं चेक करना है, हर बार मैक्सिमम 3 चीजें चेक करनी है, ठीक है। जिसमें कि अपना पहला केस है वो है ट्रिपल ए, यानी 3 एंगल्स चेक करने हैं, कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 साइड जो है, 3 करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड जो है, अगर वो इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स है वो क्या है, वो सिमिलर है, ठीक है। जैसे कि देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो देखो हो सकता है कि तीनों एंगल सेम है, और जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो सकता है सिमिलर हो, इसका शेप बड़ा हो सकता है, इसका शेप छोटा हो सकता है। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, ऐसा कुछ है, ठीक है, और एक ऐसा कुछ है ये। तो देखो ये दोनों जो ट्रायंगल्स, अगर एंगल चेक करोगे तीनों का, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड, सेकेंड इधर भी, और ये फर्स्ट, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं, तीनों पेयर्स ऑफ जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं दीज 2 आर, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलरली वो भी जो आगे मैंने बनाया है वो भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो इसलिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ट्रिपल ए, तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम। देखो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, तीनों करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, जो भी है सारे, जो भी है करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं जो साइड्स है, ये जो 3 साइड्स है, देखो ये यहाँ पे बोल देता हूं 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे साइड जो है उनके करस्पॉन्डिंग जो पेयर्स ऑफ साइड जो है उनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसका लेंथ जो है वो इसके बराबर ही है, मैंने क्या बोला, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो ये जो 1 है और इसका जो 1 है वो, ये जो 1 है इससे छोटा रहेगा, ठीक है। तो साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं रहेंगे, बस क्या है, एंगल्स इक्वल लेंथ के रहेंगे, साइड्स अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, ऐसे चीजों को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स यूजिंग ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज दे आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो मैंने तुम लोग कंडीशन बताई थी कि अगर ये ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर एंड ए सी बाय आर पी आर, तो ये अगर तीनों का वैल्यूज इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। चलो इनको प्रूव भी करेंगे आज। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं और प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है।
तो गिवन हमारे पास है, चलो मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूं, यहां पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा जितना ट्रायंगल हो सके बना रहा हूं, क्योंकि मुझे सब प्रूफ तो करना ही है, ठीक है। ऐसा मैंने बना लिया रहेगा, ठीक है। तो इसको बोल देते चलो, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो मुझे गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू, ये जो एंगल है ये एंगल पी के बराबर है। सिमिलरली एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना। मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो ये मुझे प्रूव करना है, दैट इज मुझे टू प्रूव साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्योंकि जैसे मैं बोल दूंगा साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तीनों मतलब दोनों जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो बस मुझे ये प्रूव करना है इन तीनों चीजों से। तो देखो मैं चलो स्टार्ट करता हूं प्रूव करना। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो ए बी एंड पी क्यू इक्वल तो नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, ताकि यहां पे चलो इसको कुछ मार्क कर लेते हैं, डी और ई बोल देता हूं मैं इसको। ऐसे मैंने डॉटेड लाइन बनाया, क्यों, ताकि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी डी एग्जैक्टली सेम हो जाए। तो देखो ध्यान से मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या यूज करता हूं। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यहां पे मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखना ध्यान से, अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ठीक है। मार्क अ पॉइंट डी ऑन पी क्यू सच दैट, पी क्यू पे डी पॉइंट मार्क किया सच दैट क्या, पी डी इज इक्वल टू, ये जो पी डी है वो ए बी के बराबर हो जाना चाहिए। सिमिलरली सेम चीज लिखना, मार्क अ पॉइंट, वो भी है पूरा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मार्क अ पॉइंट ई ऑन पी आर सच दैट पीई इज इक्वल टू ए सी, पीई इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहला अपना काम हो गया है। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे कि ये जो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी को देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी डी ई, क्या क्या चीजें देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी डी ई में। तो देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू पी डी, राइट, ए बी और पी डी इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, देखो ए सी इज इक्वल टू पी, वो तो अभी भी देखा है, अभी भी लिखा। एंड ऑफ कोर्स एंगल ए जो है वो तो एंगल पी के बराबर है, ये तो पता ही हमें, ये तीनों तो चीजें पता ही है। तो देखो ये दो साइड्स और एक एंगल, दैट इज यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो साइड एंगल साइड, देख सकते हो यहां पे साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल है। तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भूलना मत, ये ऐसे साइन और नीचे में इक्वल टू भी है, इज इक्वल टू ट्राइंगल PD। तो हमने ये बोल दिया कि दोनों जो ट्राइंगल्स है वो क्या है, इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे बोलेंगे। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, वो तुम लोगों को पता ही होगा, यूजिंग बाय CPCT। ये तो तुम लोगों को याद होगा, या फिर नहीं याद है तो एक बार तुम लोग मेरे 9th क्लास की वीडियोस भी देखना तो देख सकते हो, जिनको याद है तो अच्छी बात है, याद होना ही चाहिए। तो बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स भी बोलते हैं कई बार। तो इसका मतलब वो क्या है, ये बोल रहा है कि AB PD के बराबर है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो AB बाय PD, या फिर ऐसे लिख दो सीधा AB इज इक्वल टू PD, वही लिखा है मैंने, वो तो लिखा ही था। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो बचे उसको भी इक्वल कर देते, तो ऑलरेडी लिखा ही, मैं वापस क्यों लिख रहा हूं। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं BC, देखो BC इज इक्वल टू क्या रहेगा, D, ठीक है, क्योंकि ये देखो सब कुछ इक्वल रहने वाला है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, तो AB PD के बराबर तो है, AC P के बराबर है,
एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तुम चाहे तो ये भी बोल सकते हो, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो एंगल बी जो है वो क्या रहेगा, एंगल ये एंगल के बराबर रहेगा, ठीक है, एंगल पी डी। एंड ऑल्सो एक और चीज, एंगल सी जो है वो एंगल पी ई डी के बराबर रहेगा। तो ये सब तुम्हें बोलना है तो बोल सकते हो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, अब तुम्हें एक चीज पता है कि ये ट्रायंगल जो पीडीई है और ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, तुम इसके बारे में यूजिंग थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, याद होगा हमने यहाँ पे कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, कि ये जो लाइन डीई है एंड ये जो लाइन क्यू आर है वो तो पैरेलल होना ही चाहिए। क्यों पैरेलल होना चाहिए? क्योंकि देखो ये जो दो एंगल्स है और ये जो दो एंगल्स है वो दोनों इक्वली आ रहे हैं। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पीडीई वी कैन से दैट एंगल PDE is equal to एंगल Q। देखो एक बार, या फिर ऐसे पूरा लिख देता हूं चाहिए तो तुम लोग को, PQR एंगल PDE जो है वो एंगल PQR के बराबर है। सिमिलरली एंगल PED इज इक्वल टू एंगल देखो PRQ। तो देख सकते हो दोनों ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एक्चुअल में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं DE, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू QR। मैं ये इससे थेल्स थ्योरम से बता रहा हूं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इनफैक्ट यहां पर लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, दोनों सेम चीज है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो या सॉरी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही बोलना है मुझे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो मैं अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है फाइनली, कि अगर ये करस्पॉन्डिंग है तो ये पैरेलल हो गया, D इज पैरेलल टू क्यू आर। एंड अगर ये पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग बीपीटी कि ये जो PD है अपॉन DQ जो है दैट विल बी इक्वल टू PE अपॉन PR। देख सकते हो इसकी वैल्यू दिस अपॉन दिस, या फिर ऐसे लिख दो, सही लिखा है PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाऊंगा इसमें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। PD अपॉन DQ प्लस 1, दोनों साइड में एक प्लस 1 ऐड कर, या फिर पहले रेसिप्रोकल लेते हैं फिर प्लस 1 करते हैं। मैं बस क्यों ऑब्टेन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना, देखो मुझे प्रूफ करना है AB बाय PQ। ठीक है, मुझे पता है कि PD जो है वो PD क्या है, तो PD हो जाएगा हमारे पास AB के बराबर। तो इसको तुम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हो AB। इधर भी PE क्या है, वो AC के बराबर है। देखो यहाँ पे लिखा है ना PD इक्वल टू AB, P इक्वल टू AC, तो उसका यूज करेंगे। वो तो AB और AC में कन्वर्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे PQ और PR चाहिए। PQ यहाँ पे DQ है, तो अगर तुम्हें वैसा नहीं जम रहा तुम एक चीज कर सकते हो क्या, कि DQ को लिख दो, DQ को लिख सकते हो PQ माइनस PD, देखते जाना PQ माइनस PD। और सिमिलरली PR को लिख सकते हो। देखो PR को क्या लिख सकते हो, PR नहीं है वहां पे, सॉरी मैंने गलत लिखा शायद, PD अपॉन DQ इज इक्वल टू P अपॉन ER है वो। ठीक है, तो ER को लिख सकते हो PR अपॉन PE, PR माइनस PE। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब दोनों साइड में मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे मिलेगा PQ माइनस PD अपॉन PD इज इक्वल टू PR माइनस PE अपॉन PE। रेसिप्रोकल मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, हो गया ऑलमोस्ट। अब देखो सेपरेट करते हैं तो PQ अपॉन PD माइनस PD अपॉन PD तो बन जाएगा 1, इधर भी PR अपॉन PE माइनस PE अपॉन P बन जाएगा 1। तो देखो -1 और -1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली मुझे मिलेगा PQ अपॉन, अब PD की जगह लिखना है तो लिख दो, PD की जगह क्या, देखो PD इज इक्वल टू AB है तो ये AB बन जाएगा। सिमिलरली PR अपॉन PE, PE क्या है, देखो P तो AC है तो ये AC बन जाएगा। फिर इसको और रेसिप्रोकल करना तो कर, यहां पे लिख दो पहले, बिकॉज PD इज इक्वल टू AB एंड PE इज इक्वल टू AC। वापिस अगर रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास एक रिजल्ट इसका आ जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो देख सकते हो अपना ये वाला पार्ट तो हो गया, AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। अब सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव, जैसे मैंने ये प्रूव किया है,
अब तुम बाकी को भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं होती है, सिमिलरली करके तुम छोड़ोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली जैसे कि मैंने यहाँ पे डी और ये ऐसी लाइन बनाई थी, तुम अगर ऐसी लाइन बनाओगे तो भी चलेगा, मतलब उसमें तुम्हारा अलग सेट ऑफ प्रूफ होगा। अगर तुम ऐसे बनाओगे तो तुम्हारा ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें तुम करोगे तो बाकी भी प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलरली AB is equal to PQ is AB upon PQ is equal to BC upon QR can also be BC upon QR, ऐसे लिख सकते हो। Hence AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR. Hence the two triangles are said to be similar. ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। तुम लोग भी देख लो एक बार, तुम लोग को अगर ऐसे मेथड से फॉलो करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट बुक के मेथड से फॉलो करना है कोई भी दिक्कत नहीं है। बस तुम लोग को ये रिजल्ट कैसे ऑब्टेन होना है वो समझ में आना चाहिए। बस किसी किसी किताबों में +1 करके रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब रेसिप्रोकेट करके +1 करके सॉल्व करते हैं, किसी किसी में कुछ और यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज यूज करते हैं। तो हर एक के पास अलग अलग तरीके रहते ही हैं, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी आता है तो कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव करना है। तो ये सब चीजें अच्छे से नोटबुक में लिखो। ये है पहला क्राइटेरिया। आगे और भी 2 क्राइटेरिया है, उनको भी डिस्कस करेंगे, पहले इतना लिखो अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड्स। अब देखो ट्रिपल एस जो है वो कॉन्ग्रुएंसी में भी आता है एंड वो सिमिलरिटी में भी आता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या दोनों में, कि कॉन्ग्रुएंसी में कि तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, कि हर साइड हर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है कि हर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड जो है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। यानी सपोज अगर ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल है तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वल। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि तीनों साइड्स, अगर ट्रिपल एस सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं कि तो तीनों साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में होना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं तो तीनों साइड्स मस्ट बी इक्वल, कि तीनों साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, तब जाके वो क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंस रहेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रहेंगे। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस जानो अच्छे से। अच्छा, तुम लोग को एक और डाउट आ रहा होगा मन में कि जब अपन कोई भी 2 ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं कि वो सिमिलर है तो हमें हर एक रूल से करना है, हर एक क्राइटेरिया से करना है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस कोई एक क्राइटेरिया लगाओ, कोई एक क्राइटेरिया से प्रूव करो। अगर तुम एंगल से प्रूव कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो तुम्हें ट्रिपल एस से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो है वो ये ट्रिपल एस जो है वो उसी को इंप्लाई करता है वाइस वर्सा के फॉर्म में, और वो ट्रिपल ए जो है वो इसी को इंप्लाई करता है वाइस वर्सा के फॉर्म में। उल्टा करोगे तो ये मिलेगा। तो ये सब चीजें तुम लोग को होनी चाहिए क्लियर। अच्छा, एक और चीज, ट्रिपल एंगल में कई किताबों में होता है कि डबल एंगल दिया रहता है, बस 2 ही एंगल दिए रहते हैं, लिखा रहता है कि बस बाय ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ऐसा क्यों? देखो अभी 2 एंगल्स, 3 एंगल्स का सम तो तुम लोग को पता ही है कि 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो अगर 2 एंगल्स पता है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल तो आना ही पता ही चल जाएगा। ठीक है, इसलिए 3 एंगल्स की जगह कई बार 2 एंगल भी लिखा रहेगा। इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब वही है कि तीनों एंगल्स इक्वल है। तो उस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं उसको। चलो फिर इसको भी प्रूव करते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, उसी का वाइस वर्सा है। डिफिकल्ट नहीं ऐसे बोलते नहीं सकते, थोड़ा सा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। प्रूफ्स एग्जाम में पूछ सकता है तो इसलिए करके जाना अच्छे से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इफ साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो इसका मतलब गिवन क्या है। जैसे कि वापस से सिंपल वाला डायग्राम ही बनाता हूं मैं। ये ABC है और ये PQR है। ठीक है, वापस ये सेम चीज करूंगा यहाँ पे मैं, जो लास्ट में किया। यहाँ पे D, यहाँ पे ये ऐसे मान लेंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, गिवन में क्या है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। तो ये सब क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो ये ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो वैसे तो ये प्रूफ करना है, मुझे गिवन है, मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहिए। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये प्रूफ करना है। और ये भी प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R।
तो मेरे को ये दिया है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो मैं क्या करूंगा, उससे ये तीनों एंगल्स प्रूव करूंगा और मैं वाइस वर्सा बोल दूंगा कि अगर चलो तीनों एंगल्स मेरे हो गए तो इसका मतलब मैं ट्राइंगल को बोल सकता हूं सिमिलर है। ठीक है, चलो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे मैंने वापस से वही सेम चीज मार्क करना तुम लोग, डी को मैंने मार्क कर दिया अच्छे से यहाँ पे, ताकि यहाँ पे क्या बने, ए बी और पी डी जो है इक्वल आना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स पी ए सी एंड पीई ये भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एंगल ये रेशियो दिया हुआ है कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो चलो मैं यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, ए बी और ए सी मुझे पता है, तो मैं इन्हीं दोनों को यूज करके चलो प्रूव करता हूं। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो ए बी को लिख देता हूं, चलो क्या लिखोगे, ए बी को लिख सकते हैं पी डी, तो ये बन जाएगा पी डी बाय पी क्यू, और ए सी को लिख देता हूं पीई, तो ये बन जाएगा पी बाय पी आर। तो देखो पी डी बाय पी क्यू, पी डी बाय पी क्यू, ठीक है, पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पीई अपॉन पी आर। ठीक है, तो अब एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये रेशियो हो गया इक्वल, ठीक है, पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पीई अपॉन पी आर। तुम चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पी डी अपॉन पी क्यू को लिख सकते हो क्या, पी क्यू को लिख सकते हो पी डी प्लस डी क्यू इज इक्वल टू पीई अपॉन पी आर को लिख सकते हो क्या, तो पी आर को लिख सकते हो पीई प्लस ई आर, और बस रेसिप्रोकल ले लो इसका। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लोगे तो पी डी प्लस डी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू पीई प्लस ई आर अपॉन पीई। बस सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, पी डी बाय पी डी 1 बन जाएगा, डी क्यू बाय पी डी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाय पी 1 बन जाएगा, ई आर अपॉन पी। तो देखो 1 और 1 कैंसिल हो रहा है और बचेगा ये, और ये इक्वल टू बन जाएगा, और उसको भी रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे मिलेगा पी डी बाय डी क्यू, पी डी बाय डी क्यू इज इक्वल टू पीई बाय ई आर। अब बस ये जो मेरे को मिला है उसको ध्यान से देखो, पी डी बाय डी क्यू, पी डी बाय डी क्यू इज इक्वल टू पी बाय ई आर। तो यूजिंग कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, याद होगा हमने ये देखा था कि बीपीटी का अगर कन्वर्स से देखा जाए तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ये जो है, ये जो डी लाइन है और ये जो क्यू आर लाइन है, उसको हम लोग वो तो बाद में आएगा कि पैरेलल बोल सकते हैं, उसके पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पीडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, हम लोग ये बोल सकते हैं क्लियरली। ठीक है, क्योंकि ये बीपीटी का उल्टा है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, याद होगा। तो बीपीटी क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इनके रेशियोज क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और चीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर है यूजिंग ए एंगल क्राइटेरिया, सिमिलरिटी वाला। ठीक है, क्योंकि सिमिलर आ गया ना, और हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्राइटेरिया कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूजिंग ए सिमिलर क्राइटेरिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल सॉरी ए नहीं, एंगल पी, तो एंगल पी के बराबर होगा ही, वो तो है ही बाय डिफॉल्ट। और फर्दर एंगल, कौन सा एंगल, पीडीई विल बी इक्वल टू, ये देखो एंगल पीडी विल बी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, एंड सिमिलरली एंगल पीईडी विल बी इक्वल टू एंगल पीईडी विल बी इक्वल टू एंगल पीआरक्यू। तो देख सकते हो यूजिंग ट्रिपल ए एंगल क्राइटेरिया, मैं बोल दिया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ये तीनों एंगल्स क्या ले सकते हैं, इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये दोनों को देखो ध्यान से। ठीक है, नाउ बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर ऐसे लिखो, एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस DE is parallel to QR। तो हम लोग ये बोल सकते हैं डी एंड जो QR है वो पैरेलल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है, इक्वल। ठीक है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए और एंगल P इक्वल है। ठीक है, ये और ए एंगल B और एंगल Q इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल E और एंगल R इक्वल है। तो चलो एक और देते हैं, हम लोग चेक करते हैं इन ट्रायंगल। देखो हमारे ये तो हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया,
ये एंगल एंड ये एंगल भी इक्वल हो गया। अब बचा जो है ये दोनों ट्राइंगल्स को ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पीडीई, इन दोनों की बात करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं। तो देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीडीई में सबसे पहले हमने तो पहली कंडीशन लिख दी थी कि ए बी इक्वल टू पी डी है, ठीक है। ए बी इक्वल टू पी डी कॉमा और ए सी इक्वल टू पी, ये तो हमने पहले लिखी थी क्योंकि हमने डॉटेड लाइन उसी का सोच के तो बनाया था ताकि ये और ये बराबर रहे एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये और ये बराबर है, ए बी इक्वल टू पी डी, ए सी इक्वल टू पी। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स बोल दिए हैं कि इक्वल है, बचा भी देखो थर्ड साइड है, तो थर्ड साइड के बारे में भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो हमने यहाँ पे एक सिमिलैरिटी वाली कंडीशन प्रूव की है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन से अपन ये बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम एज ट्राइंगल पीडीई, ध्यान से देखना, एज ट्राइंगल पीडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, वी कैन से दैट पीडी अपॉन पीक्यू, देखो इसका रेशियो पीडी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू डीई अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू डी अपॉन क्यूआर हो गया एंड पीई अपॉन पीआर। तो इस तरीके से इनका रेशियो भी इक्वल रहने वाला है क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये तो हमने पहले भी देखा था। फिर इसके बाद देखो, अब तुम्हें देखो प्रूफ क्या करना है, मुझे यहाँ पर दिक्कत बस इसी में हो रही है कि ये जो बीसी और डी, ये जो डॉटेड लाइन है डी, तो क्या ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा वो सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए अब देखो मैं ध्यान से क्या करने वाला हूँ, पीडी बाय पी क्यू, ठीक है। मुझे डी ही चाहिए तो मुझे ये डी वाला चाहिए, ठीक है। एंड चलो इन दोनों को लेते हैं, पीडी अपॉन पी क्यू। तो पीडी को क्या लिख सकता हूं, बिकॉज पीडी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो पीडी इज इक्वल टू ए बी, तो मैं इसको लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू। देखना पीडी को लिख दिया मैंने ए बी क्योंकि ए बी के बराबर है, इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, राइट। इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर। अब एक और कंडीशन तो हमें पता है, गिवन इज इक्वल टू पीडी, बट क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, गिवन है ये। तो देखो अगर ये दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो दोनों ही वैलिड है। इसका मतलब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पे भी है, समथिंग अपॉन क्यू आर, मतलब डी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, यूजिंग अबाउट इक्वेशंस, अबाउट टू equations we get DE equal to BC। मतलब हमने ये इससे भी प्रूव कर लिया, यहां पे जो था मुझे एक्चुअल में यहीं पे लिखना चाहिए था ये सब, ठीक है। ये जो पार्ट है तुम अगर पहले भी कर देते तो अच्छा रहता, तो उससे क्या होता, ये पूरा पार्ट नीचे तक का, तो उससे क्या होता तुम्हें यहाँ पे फिर डायरेक्टली यहाँ पे तुम लिख सकते थे कि ये पार्ट इसको इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, AC इक्वल टू पी है तो AC इक्वल टू पी में एक और ऐड हो जाएगा D इक्वल टू BC। तो इसी में मैं यहां से इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो तीनों साइड्स हो गए इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल ABC तीनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDE, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDE। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड्स, तीनों एंगल सब इक्वल होने वाला है, देयरफॉर वी कैन से दैट, ये तो मैं लिख देता हूं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, ठीक है, ये बोल देता हूं। फिर यहां पे अगर तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल ABC, पहले लिखते हैं एंगल BAC या फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल PDE एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल PD, राइट। एंड फर्दर अगर देखोगे तो एंगल पीडीई की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो देखते जाओ, एंगल मैं भी पूरा लिख रहा हूं अच्छे से फॉर्म में, BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, एंगल P तो वही है ना QPR, और एंगल B को लिखना है मुझे तो ABC लिखता हूं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PDE, तो एंगल PDE किसके बराबर है, एंगल PQR के बराबर है। एंड सिमिलरली एंगल C देखो तो एंगल C को लिखता हूं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PD किसके बराबर है, तो एंगल PRQ, तो एंगल PRQ। तो देखो ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, यानी ये दोनों, ये जो ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, ये तीनों एंगल्स इक्वल है। देयरफॉर बाय ट्रिपल A यानी ट्रिपल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन,
criteria, we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो हमने यूजिंग बस ट्रिपल ए क्राइटेरिया जो था अपना, उसी का यूज करते हुए हमने जो फर्स्ट जो था थ्योरम था उसी का यूज करते हमने ये प्रूव कर दिया इसके बाद लास्ट में। तो इस तरीके से जो प्रूफ करते हैं, देखो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, अलग अलग तरीके से सोच सकते हो तुम इसको, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड है जिससे हम लोग यूजुअली कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड के किताब में कुछ अलग तरीका दिया है, तुम लोग अगर कोई और किताब देखते हो जैसे कि लर्नवेल की और किताब लेते हो तो उसमें भी कुछ और दिया है, RS अग्रवाल में अगर देखोगे तो उसमें कुछ और दिया रहेगा। तो कुछ कुछ मेथड्स अलग अलग यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टेक्स्ट बुक अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखो। एक और लास्ट थर्ड बचता है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। वो जो थर्ड क्राइटेरिया है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। ये 2 क्राइटेरियाज है, मैंने आज इसको बहुत प्यार से पढ़ा, आराम से पढ़ा है, तो इसको समझो अच्छे से। कोई दिक्कत आई, कोई भी स्टेप में इश्यू जा रहा है तो पूछो बिल्कुल, ठीक है। और ऑफकोर्स तुम लोग का अब से नेक्स्ट वीक से तुम लोग का भी जो भी वीडियोस देखोगे तो वो ऐप पे ही अपलोड होने वाला है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये भी शायद वीडियो ऐप पे ही जाने वाला है, तो देखना अच्छे से उसको। तो ऐप पे रजिस्टर कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर कोई भी इश्यू होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट होगा तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो, ठीक है। चलो फिर होमवर्क के लिए अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, जब तक कॉन्ग्रुएंसी मतलब जब तक सिमिलरिटी खत्म नहीं होता है पूरे तीनों क्राइटेरियाज, तब तक मैं कुछ नहीं दूंगा, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।